आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मीर रजा कत्ल केस के हवाले से कि इसकी तहकीकात कहां तक पहुंची है और पुलिस की जानिब से अब तक क्या क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। इस केस को इतना क्यों उलझाया गया, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी इस केस को मज़ीद आसान करने के लिए, या फिर अब तक पुलिस कौन सी सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सकी है, इस बारे में जानेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले आपको ये बताएं कि 28 और 29 की जो दरमियानी रात है, उस रात मीर रज़ा अली जो है वो गायब हुआ, लापता हुआ, और फिर 29 की जो सुबह है उसके बाद जो है वो जाके उसकी लाश मिली। ताहम इस हवाले से पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई, लेकिन पहले एक टीम बनी, फिर वो तफ्तीशी टीम जो है वो काम ना कर सकी, फिर उसके बाद एक दूसरी तफ्तीशी टीम जो है वो बनाई गई। ना सिर्फ तफ्तीशी टीम का मसला यहाँ सामने आया, बल्कि जो मेडिको लीगल बोर्ड था उसकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें सामने आ गई, और ये शिकायतें करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही उस इदारे के जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उनकी जानिब से शिकायत की गई। और ये बताया गया कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ गई हैं, और उसमें ये बताया गया कि इस बात का खदशा है कि 14 ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें जो है वो इग्नोर किया गया। उसके बाद ना सिर्फ मेडिकल बोर्ड दोबारा बनाया गया, इस हवाले से चीज़ों के बारे में बताया गया, बल्कि उस मेडिकल बोर्ड पे भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हुए और फैमिली की जानिब से अदालत से रुजू किया गया, और रुजू करने के बाद ये कहा गया कि उन्होंने अपने बेटे की कब्रकुशाई करवानी है। इस हवाले से जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था दूसरा, उसमें काफ़ी ज़्यादा शक व शुबात पेश हुए, और एक और जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। फिर उस नोटिफिकेशन के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मामलात हुए, और मामलात होने के बाद एक बार कब्रकुशाई का मामला जो है वो रुका, लेकिन उसके बाद अगले रोज़ कब्रकुशाई की गई, और उसके बाद ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात हुए जिससे जो है वो इस पूरा केस जो है वो बदल के रह गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश ये बताती थी कि ये मामला एक खुदकुशी का मामला लगता है, और इस हवाले से पुलिस तहकीकात जो है वो कर रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इस केस का रुख जो है वो मुड़ता हुआ नज़र आया। उसमें जब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बहुत ज़्यादा इंकशाफात सामने आए। ये पता लग गया कि पुलिस सर्जन की जानिब से जो 14 नकाती एक पूरा लेटर लिखा गया था, जिसमें ये शक व शुबात ज़ाहिर किए गए थे कि पहली पोस्टमार्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें कन्फ्यूजन हैं, तो उसकी कन्फ्यूजन जो है वो दूसरी पोस्टमार्टम में दूर कर दी गई। फिर ये भी चीज़ देखी गई कि उसके बाद पुलिस में जो है वो एक हलचल मची, एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी गई। वो नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो किन अफसरान पर मुश्तमिल है और अब तक उनकी जानिब से क्या तहकीकात की गई हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम उस नर्सरी में मौजूद हैं जिस नर्सरी का किरदार इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि नर्सरी की इंतजामिया की जानिब से ही इस केस के हवाले से सबसे पहले जो है वो इतला दी गई थी कि यहाँ नर्सरी के करीब ही जो है वो डेड बॉडी पाई गई है। जो लोग हैं जिसने सबसे पहले इतला दी थी, पहले तो उनसे ये जानेंगे कि अब तक पुलिस ने काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, क्या इन्वेस्टिगेट किया आपसे? अफसरान आए थे, उन्होंने यही पूछा था कि आपने क्या देखा, किस वक्त देखा, तो आपने पहला काम क्या किया। हमने यही बताया कि हमने पहले 11:30 बजे डेड बॉडी देखी और उसके बाद 15 पे कॉल की है। उसके बाद मोबाइल आ गई, फिर एदी वाले आ गए, और इन्वेस्टिगेशन यही था कि वो पूछ रहे थे क्या आपको आवाज़ आई किसी किस्म की, कोई मशकूक बंदा नज़र आया। हमने ये कहा हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हम तो रात को सो जाते हैं 11, 11:30, 12 बजे तक बस। उसके बाद गनी हमें पता। देखिए, अब तो ये चीज़ कंफर्म हुई है कि उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। यकीनी तौर पर अगर प्राइमरी स्पॉट यही है तो यहाँ सबसे पहले तशद्दुद किया गया तो शोर मचता, फिर उसके साथ साथ एक बुलेट भी लगी है तो फायर होता तो भी आवाज़ आती, कोई शोर की आवाज़ आई, रात का अंधेरा है और इस सड़क के ऊपर कोई लोग होते नहीं। आपकी नर्सरी के बिल्कुल साथ ही जो सड़क मौजूद है जहाँ से ये डेड बॉडी मिली, नहीं, रात को गुजरती हैं गाड़ियाँ बाइक वाले ना, तो अब ये रास्ता चलना शुरू हो गया, पहले नहीं चलता था, ये साल से चल रहा है। तो रात को होती है ट्रैफिक हल्की फुल्की, कोई भी गुजर जाता है, हमें नहीं पता लगता इस चीज़ का। और कोई किस्म की ना आवाज़ आई उस दिन, ना कोई मशकूक बंदा देखा गया इधर। कोई शोर की आवाज़ भी, चूँकि तशद्दुद हुआ, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आ गई हैं, तो इस हवाले से किसी का कोई ऐसा जो है वो अमल दखल यहाँ से गुजरना कोई आपको मशकूक नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसे हमने कोई बंदा देखा नहीं, कोई गाड़ी रुकती नहीं देखी, तो नहीं ऐसे कोई मसला नहीं था। तो जिस रोज़ लापता हुआ मीर रज़ा, उस रोज़ भी आपने इसी स्पॉट पर पानी दिया था, उसके अगले रोज़ आपको कोई स्मेल भी नहीं आई आपको? नहीं, स्मेल नहीं आई, बस वो डेड बॉडी नज़र ही आई थी। हमने 28 को भी पानी दिया और 29 को ना, हमें तो 29 जुलाई को ही नज़र आई है डेड बॉडी उस जगह पर।
बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये नर्सरी के इंतजामिया के लोग हैं और इनकी जानिब से ही सबसे पहले इतला दी गई। बहुत बड़ी ये नर्सरी मौजूद है, यहाँ से लोगों का गुजर भी होता है। इस हवाले से पुलिस हुकाम, तफ्तीशी हुकाम जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि इस जाए वक़ुआ की मेन स्पॉट पर कोई बहुत ज़्यादा कैमरे मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मुश्किलात का सामना है। अब तक किन किन CCTV फुटेज को हासिल कर लिया गया है और उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो भी जानते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस हवाले से आगे भी आपको बताते हैं। बिल्कुल इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां से मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली और उसके बाद से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सबके सामने है। लेकिन पुलिस की जानिब से जो क्राइम सीन है इसको जो है वो कवर नहीं किया गया था, लेकिन अब कई रोज़ गुजर जाने के बाद इस पूरे क्राइम सीन को कवर कर दिया गया है। जो नई तहकीकाती टीम है उसकी जानिब से बार बार यहाँ दौरे भी किए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सरवर रज़ा से कहूँगा कि सबसे पहले आपको दिखाएं कि ये वो स्पॉट है जहाँ से मीर रज़ा अली की लाश मिली। यहाँ बहुत ज़्यादा गमले मौजूद थे, झाड़ियाँ मौजूद थीं और उसके बाद जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो तमाम तर चीज़ों को यहाँ से जो है वो रिमूव किया गया, लेकिन इस जगह को फिर भी कवर नहीं किया गया। उसके बाद जो तहकीकाती टीमें हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अब अहकामात ही जारी किए गए और ये तमाम तर चीज़ों को जो है वो कवर कर लिया गया है। ताहम पुलिस हुकाम ये भी बताते हैं कि ना सिर्फ इस चीज़ को कवर किया गया बल्कि इसके अतराफ़ में जो आप ये पहाड़ी पर मस्जिद देख रहे हैं, इसके पीछे जो घर मौजूद हैं या जो भी और चीज़ें यहाँ मौजूद हैं उनके हवाले से भी जो है वो तफसीलात हासिल की जा रही हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। 8 रोज़ बाद यहीं से जो है वो होल मिला, लेकिन चूंकि वो पहले रोज़ नहीं मिला, दूसरे रोज़ नहीं मिला, जो इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ काम कर रही थी, ये भी पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है कि इन्वेस्टिगेशन को इतनी ताख़ीर से क्यों शुरू किया गया। ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को इतनी ताख़ीर से शुरू किया गया बल्कि पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि उन्हें इब्तदाई तौर पर ये लगता था कि ये मामला जो है वो खुदकुशी है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई और उसके बाद फैमिली की जानिब से जो स्टैंड लिया गया उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि मामला कुछ और है। अब पुलिस भी इस मामले को कत्ल की दिफात के तहत देख रही है और ये बता रही है कि ना सिर्फ कत्ल किया गया है बल्कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया गया है। इस हवाले से तहकीकात में आगे भी देखते हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। इस केस में एक मशकूक गेस्ट हाउस का बहुत ज़्यादा जिक्र है। उस गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे फॉलो करें सरवर रज़ा को कि वो बाकायदा तौर पर दिखाएं कि पुलिस की जानिब से अब इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि बाकायदा जो इसके ताले हैं उन पर सील की स्टैंप लगाकर सील कर दिया गया है। ना सिर्फ इसका एक ये दरवाज़ा है बल्कि इस गेस्ट हाउस को बाहर से मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा और इस जानिब के भी मनाजिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये गेस्ट हाउस का एक मरकज़ी दरवाज़ा ये भी है और इसे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से सील कर दिया गया है। तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि गेस्ट हाउस की तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ को शामिल किया गया है, जबकि कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। मजमूई तौर पर 21 अफराद हैं, जबकि सिर्फ इस गेस्ट हाउस के 6 अफराद को जो है वो अब तक हिरासत में लिया गया और शामिल तफ्तीश किया गया है। ना सिर्फ इस गेस्ट हाउस के बाहर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि सील होने से पहले इस गेस्ट हाउस के अंदर भी हम गए थे और हमने क्या कुछ देखा है वो आपको दिखाते हैं और इसकी सराउंडिंग में क्या कुछ मौजूद है, आइए वो देखते हैं। जी बिल्कुल, मीर रज़ा कत्ल केस में एक गेस्ट हाउस का बहुत ज़्यादा जिक्र है और इस वक्त हम उस गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि फैमिली की जानिब से भी बार बार इस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है। आपको इस तोज़ी मनाजिर भी दिखाएंगे, मेरे सीधे हाथ की जानिब मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रहे हैं और ऊपर काफ़ी ज़्यादा रूम मौजूद हैं। क्या क्या चीज़ें हैं दिखाते हैं और इसकी गेस्ट हाउस की बैक साइड पर क्या चीज़ें मौजूद है ये भी आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आएँ वो। बिल्कुल, इस गेस्ट हाउस के एक पहले कमरे में हम पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि इस गेस्ट हाउस की पुलिस वेरिफिकेशन जो रेंटल होती है वो भी हमने देखी है। ताहम पुलिस की जानिब से भी इस गेस्ट हाउस को जो है वो मशकूक करार दिया गया है और अब पुलिस की नफरी भी यहाँ डिप्लॉयड कर दी गई है। हर कमरे में अटैच बाथ भी है, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ फर्नीचर्स यहाँ पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस हॉल के अंदर भी 3 से 4 जो रूम हैं वो मौजूद हैं, जबकि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि साइड पर दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा खिड़की से जो झाड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। अब जो फैमिली है, जो पुलिस हुकाम है, उनकी जानिब से इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और ये दावा किया जा रहा है कि 6 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि उनकी शनाख्त भी जाहिर कर दी गई है। मुख्तलिफ यहाँ कमरे मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा मशकूक ये गेस्ट हाउस है और बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है। बिल्कुल, इस गेस्ट हाउस की छत पर इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं और छत के भी मनाजिर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सराउंडिंग के मनाजिर भी आपको दिखाऊं। मेरे कैमरामैन अगर सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ियां मौजूद हैं और इन झाड़ियों के बिल्कुल
पीछे की जानिब मुख्तलिफ टैंक्स मौजूद हैं और उन टैंक्स के बराबर में जो स्पॉट है मेन जहाँ से मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली थी वो डेड बॉडी मौजूद है। जबकि मेरे उल्टे हाथ की जानिब ये पूरी मुकम्मल छत मौजूद है और इसके साथ एक स्कूल भी मौजूद है। पुलिस की जानिब से इस जो गेस्ट हाउस है इसको बंद कर दिया गया है, पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। इसकी पिछली साइड की जानिब भी जाते हैं और वहाँ के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल इस वक्त हम गेस्ट हाउस के साइड वाले एरिया में मौजूद हैं और मेरे उल्टे हाथ की जानिब के जो मनाजिर हैं ये वो सीढ़ियाँ हैं जो इस गेस्ट हाउस से छत की जानिब जाती हैं। जबकि इस मशकूक गेस्ट हाउस के हवाले से मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की जानिब आएँ और ये बिल्कुल इसके साथ की दीवार है और इसके साथ झाड़ियाँ मौजूद हैं। फैमिली की जानिब से इस गेस्ट हाउस को बहुत ज़्यादा मशकूक करार दिया गया था। एक और पहलू आपको दिखाते हैं कि इसका बैक यार्ड का इलाका एरिया है, ये इसका बैक यार्ड का एरिया है और मुकम्मल तौर पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ग्रास मौजूद है। जबकि ये जो गेट है, मेरे कैमरामैन अगर बहुत ज़्यादा करीब जाकर आपको दिखाएं तो ये वो गेट है जहाँ से पिछली जानिब जो बड़े बड़े वाटर बोर्ड के टैंक बनाए गए हैं वाटर कॉरपोरेशन के, वो टैंक्स यहाँ मौजूद हैं और वहाँ पानी भी स्टोर किया जाता है। क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ये ऐसा एरिया है और इससे जो वो स्पॉट है कमोपेश 500 मीटर भी दूर नहीं है जहाँ से मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली। जबकि तहकीकाती टीमों की जानिब से मुख्तलिफ जावियों से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बिल्कुल ये इसकी बैक साइड का इलाका है और बैक साइड का पूरा एरिया है। जबकि ये फ्रंट साइड का आप ये देख सकते हैं कि इसका जो पूरा गेस्ट हाउस है जिसमें बेशुमार रूम्स हैं और तमाम तर रूम्स के हवाले से आपको बताया है। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अब इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है और इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही है। बिल्कुल मशकूक गेस्ट हाउस के फ्रंट साइड के आपको मनाजिर दिखाए, फिर यकीनी तौर पर आपने अंदर के मनाजिर भी देख लिए होंगे। अब हम इस वक्त मौजूद हैं इस गेस्ट हाउस की बैक साइड पे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले गेस्ट हाउस के पिछली जानिब के मनाजिर थोड़े से आपको दिखाएं कि इसको पिछली जानिब से भी सील कर लिया गया है और इस मशकूक गेस्ट हाउस के हवाले से जो फैमिली है उसकी जानिब से बार बार निशानदेही की गई थी। ना सिर्फ ये गेस्ट हाउस अपनी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सराउंडिंग की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम थोड़ी आगे की जानिब चलते हैं और आपको आगे की जानिब के मनाजिर भी दिखाते हैं कि आप अब मेरे पीछे जो ये आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुनसान है। और ये तमाम तर एरिया इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये मेन स्पॉट जहाँ से मीर रज़ा अली की लाश मिली वहाँ से चंद कदम दूर ही है। कमोपेश तफ्तीशी काम ये बताते हैं कि 500 मीटर की दूरी पर ये तमाम तरह चीज़ें वाक़ हैं और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया है। ना सिर्फ इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया है बल्कि यहाँ बड़े बड़े पानी के टैंक्स जो ज़ेर ज़मीन हैं वो भी मौजूद हैं, उन्हें भी जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है और तफ्तीशी टीमों की जानिब से वहाँ भी जो है वो विज़िट किया जा रहा है। अब आपको सबसे पहले इस जानिब के मनाजिर भी दिखाते हैं कि ये भी स्पॉट से बहुत ज़्यादा करीब जगह है और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, झाड़ियाँ मौजूद हैं। इस यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से विज़िट किया गया है और विज़िट करने के बाद आगे बढ़ा गया है। यहाँ तक तो हमने देखा कि ये तमाम तर चीज़ें बैक साइड पर मौजूद हैं जो कि मशकूक गेस्ट हाउस है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे भी चलते हैं और आगे के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से इस स्पॉट को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। बड़े बड़े टैंक जो है वो यहाँ बनाए गए हैं और वो इसलिए बनाए गए हैं कि गुलिस्तान जौर के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं वहाँ के लिए पानी यहाँ स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद यहाँ से जो है वो पंपिंग के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाता है। तो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश में ये भी चीज़ देखी जा रही है कि कहीं यहाँ से जो है वो उस स्पॉट का लिंक तो नहीं है जिस स्पॉट से डेड बॉडी मिली है। यहाँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है चूँकि बाकायदा तशद्दुद किया गया और शोर भी मचा होगा इस हवाले से, तो तशद्दुद को चेक करने के लिए इन टैंक्स को भी जो है चेक किया गया कि इन टैंक्स के अंदर तो अब तो पानी भरा हुआ है लेकिन अमूमन इस टैंक के अंदर पानी कम भी होता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे टैंक भी मौजूद हैं कि जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े वॉल लगे हुए हैं और वॉल को जो है वो पानी सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक खाली टैंक भी आपको दिखाना चाहेंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से इस टैंक में उतरा गया और तमाम तरह चीज़ें चेक की गई। चूँकि ये टैंक खाली है, आपको दिखाएं कि ये इसकी जाली है, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं और अगर इस टैंक में आवाज़ लगाई जाए तो आवाज़ अंदर ही गूंजती है और बाहर नहीं आती है। चूँकि ये होलो टैंक है और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं मौजूद है, तो टीमों की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ भी आती है कि यहाँ भी जो है वो कुछ हो सकता है। तो इस हवाले से शामिल तफ्तीश इस टैंक को भी किया गया है।
मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स की हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और इस हवाले से मज़ीद आगे भी बात करते हैं।